किसी अनजान चीज ने लड़की की चादर खींच ली। वह घबराकर उठी, मगर तभी किसी ने उसको बालों से पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। डर के मारे उसकी आवाज गले में ही दब गई, क्योंकि वह आदमी उसका अपना ही पिता था। वह लड़की के जिस्म को ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी आंखों में सदियों की भूख बसी हो। वह उसके गालों पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर चला गया। अगली सुबह एम्मा का चेहरा पीला पड़ चुका था। पिछली रात का डर अब भी उसकी सांसों में घुल रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि अचानक उसका पिता हंसता मुस्कुराता हुआ आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एम्मा ने नजरें उठाई तो उसे अपना पिता नहीं बल्कि वही रात वाला शैतान नजर आया। वह गुस्से में उठकर चली गई। उसके पिता को कुछ समझ में आता कि तभी उसकी पत्नी ने खाने का बर्तन जोर से टेबल पर पटक दिया। उसकी यह हरकत देखकर सभी सहम गए। महिला ने सिर झुकाया और जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ी। उसने छोटे बेटे का भी खाना छीन कर खुद निगल लिया। जब बेटे ने कुछ कहना चाहा तो महिला ने गुस्से में सारी प्लेटें जमीन पर गिरा दी। रात को एम्मा हिम्मत जोड़कर अपनी बहन के रूम में गई और पिछली रात की घटना के बारे में उसे सब बता दिया। तभी उसका पिता दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए गुस्से में उसने एक कटर उठाकर उन पर हमला कर दिया। एम्मा किसी तरह उसे धक्का देकर बाहर गई, मगर वहाँ तो उसका पिता पहले से ही खड़ा था। उसने एम्मा को बालों से पकड़कर दूर फेंक दिया। उसकी इतनी शक्ति देखकर छोटी बहन कांप उठी, क्योंकि अब अगली बारी उसकी थी। आदमी उसे इग्नोर करके एक कमरे में गया और वहाँ से एक हथौड़ी लेकर बाहर आया। एम्मा अपने घायल शरीर लेकर उठी, मगर तब वह आदमी उसके पीछे आ चुका था। वह एम्मा को जान से मारने ही वाला था कि तभी उसकी छोटी बहन ने उसे रोक लिया। उसने आदमी के सिर पर लोहे से वार किया, मगर हैरानी की बात थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब वह दोनों को जान से मारता कि तभी नीचे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर आदमी वहाँ से चला गया। एम्मा डर के मारे अपनी बहन से लिपट गई, क्योंकि नीचे से आवाज देने वाला भी उनका पिता ही था। उसने एम्मा से पूछने की कोशिश की, मगर वह तो उन्हें देखकर पीछे हटने लगी। आदमी नीचे पड़ी हथौड़ी और टूटे दरवाजे देखकर हैरान था। उसे कुछ समझ में आता कि तभी नीचे से उसकी पत्नी डरावने अंदाज में आई। उसने भी वही हथौड़ी उठाकर आदमी पर वार किया, मगर अब उसकी नजर नीचे बैठी एम्मा पर थी। आदमी तुरंत उसके इरादे समझ गया, इसीलिए अपनी बेटी के सारे वार उसने खुद सहे। उसे घायल करके महिला अजीब तरह से मुस्कुराने लगी, मगर तभी नीचे से एक और महिला की आवाज आई, जिसे सुनकर वह जाने लगी। एक कांच का टुकड़ा उसके पैर के आर पार हो गया, मगर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी मालूम हुआ कि वह आवाज भी उसकी पत्नी की थी। आदमी हैरान था कि जब मेरी वाली नीचे थी तो इस कमरे के अंदर कौन गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला, मगर वह महिला कहीं नहीं दिखी। घर के सभी मेंबर्स बहुत डरे हुए थे, इसलिए अपने रूम्स में सोने की बजाय सभी लोग हॉल में ही सो गए। आधी रात को छोटा लड़का उठा और किचन से एक छुरी लेकर हॉल में आया। घर में आया आदमी का मेहमान भाई उसका निशाना था। लड़का उसे टपकाने ही वाला था कि तभी अपनी माँ की आवाज सुनकर रुक गया।